जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 11 की भूगोल की जो किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें अपन पाठ 2 कर रहे हैं। भारत की भू आकृतिक एवं उसकी संरचना। भू आकृतिक संरचना के अंतर्गत या भू आकृतिक खंडों के अंतर्गत भारत में अपन 6 भू आकृतिक खंडों को पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं उत्तरी पश्चिमी हिमालय, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसके अंतर्गत अपन पहला जो भाग है इसका हिमालय, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय, इसको अपन पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, किसी ने नहीं देखा तो आप पहले वीडियो को आप देख के इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा आज जो अपन इसका भाग करेंगे वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, यानी ये भारत का ये जो नक्शा है इसमें यहाँ वाला जो हिमालय है जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, इस हिमालय की अपन बात करेंगे आज। तो इस हिमालय में सबसे पहले तो जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु और गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो मुख्यतः इस भाग में पाई जाती हैं, जो कि हैं खुद सिंधु नदी, गंगा, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, घाघरा आदि नदियाँ हैं। और ये जो भाग है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये हिस्सा रावी और काली नदी के बीच का हिस्सा है। रावी नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा जो है वो है उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आता है। ये जो हिमालय का भाग है इसके अंतर्गत हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं, बृहद, लघु और शिवालिक। मैंने पहले भी बताया आपको कि सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो बृहद हिमालय है, और उसके बीच में जो है, उसके नीचे जो है वो है समांतर में, उसके बीच नीचे जो है वो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है। और सबसे नीचे जो मैदानी भाग में आ जाती है वो जिसके अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ और बहुत सुंदर सुंदर शहर, पर्यटन नगर या बहुत सुंदर शहर कहें जिनको बसे हुए हैं, वो है शिवालिक श्रेणी। तो ये तीनों श्रेणियाँ ही हैं वो इस हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती है। और बहुत ही सुंदर रमणीय नगर, पर्यटन स्थल हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं, जिसमें अपन मुख्यतः देख सकते हैं धर्मशाला है, मसूरी है, कासोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत आदि नगर जो हैं इसमें आते हैं। स्थलाकृतियाँ जो हैं वो शिवालिक और दून इस भाग में पाई जाती हैं। साथ ही प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल जो देखने लायक हैं और प्राकृतिक हैं तो वो हैं फूलों की घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आदि तीर्थस्थल भी इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बृहद हिमालय जो है उसकी घाटियों में, बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया नामक प्रजाति पाई जाती है। कौन सी? भोटिया नामक प्रजाति पाई जाती है। ये लोग जो हैं वो खाना बदोश हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये लोग बुग्याल में चले जाते हैं। बच्चों, अपन ने कश्मीर पढ़ लिया, उसके बाद में हिमाचल उत्तराखंड पढ़ लिया। उसके आगे अपन अब चलते हैं क्षेत्रीय विस्तार। अगर अपन देखें तो इसके आगे अगर अपन जैसे चलेंगे तो ये यहाँ पे ये नेपाल आ गया, इधर ये भूटान आ गया। तो यहाँ ये जो बीच वाला जो भाग है ये आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत, जो कि अपन जो पढ़ रहे हैं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का टॉपिक, उसका तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। यानी हिमालय का अपन एक तरह से क्षेत्रीय विस्तार पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने कश्मीर पढ़ा, फिर अपन ने ये उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम या असम, सिक्किम या बंगाल का भी थोड़ा भाग इसके अंदर आता है। और इसके अंतर्गत ये जो सिक्किम हिमालय है इसके पश्चिम में क्या है? नेपाल हिमालय, जिसके अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला आती है। और पूर्व में क्या है? भूटान हिमालय। साथ ही भारत की कंचनजंगा जैसी पर्वत चोटी इसके अंतर्गत है, जो भारत की ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। तीस्ता नदी आती है इसके अंतर्गत, जिसका प्रवाह जो है बहुत अधिक होता है।
ये जो स्थल है इसके अंतर्गत, इस हिमालय के अंतर्गत जो स्थल आते हैं वो अत्यंत रमणीय सौंदर्य के लिए हुए हैं। बहुत अधिक सुंदर जगह है ये, बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वनस्पति काफ़ी अच्छी पाई जाती है यहाँ पे, बहुत सुंदर ऑर्किड की वनस्पति पाई जाती है। तो एक तरह से कहें तो बहुत ही रमणीय स्थल है ये पर्यटन के हिसाब से। और कृषि भी होती है यहाँ पे। कृषि किस कारण से होती है? क्योंकि इस भाग की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, प्राकृतिक दशाएं अगर देखी जाएं तो मध्यम ढाल हैं, यानी तीव्र ढाल नहीं है और सपाट मैदान भी नहीं है। तो चाय की कृषि होती है, चाय के बागान जो है वो सीढ़ीनुमा खेती में ही होते हैं। और सीढ़ीनुमा खेती के लिए ऐसी ढलान चाहिए जो बहुत अधिक तीव्र भी नहीं हो और जहाँ पे पानी ठहरे नहीं, निकल जाए। तो बिल्कुल उपयुक्त ये है जो हिमालय है वो किसके लिए? चाय के बागान, चाय की खेती के लिए। तो मध्यम ढाल है यहाँ पे, गहरी और जीवाश्म मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पूरे साल वर्षा होती है जो कि चाय की खेती के लिए या गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। मंद शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु भी ज़्यादा तेज नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कृषि होती है किसकी? चाय की। और स्थलाकृतियाँ जो है वो कौन सी पाई जाती हैं? दुआर स्थलाकृति इसमें पाई जाती है। बच्चों अपन ने पहले जो पढ़ा था उनमें दून स्थलाकृति पाई गई थी और यहाँ पे दुआर स्थलाकृति पाई गई। तो अपन अगली वीडियो में ये भी देखेंगे कि दून और दुआर में अंतर क्या होता है। तो आप वीडियो पूरा देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छे बनेंगे। और भी साथ ही इस हिमालय में अगर जनजातियाँ देखी जाएं तो जनजातियाँ लेप्चा, नेपाली और बंगाली जनजातियाँ जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए या आज के लिए अपन इतना ही यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हिमालय के या पर्वत, इस उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत और भी भाग बचे हुए अपन अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही इसके अपने पाठ के या बुक के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके NCERT बुक में नहीं होके RBSC की जो पिछले साल की किताब है उसमें दिए हुए हैं, तो उन पे भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और टॉपिक अगर पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।